आप यहाँ पर सीख रहे थे अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण किस तरीके से आप करेंगे उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ रूल सीख रहे थे और काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर चल रहे थे। तो आज आप सीखने वाले हैं यहाँ पर काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन। कंबाइंड लेटर्स होंगे, क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है ई ए, स्पेलिंग होगी लास्ट में, एंड में ई ए आएगा तो उसका उच्चारण आप बड़ी ई के रूप में करेंगे। बड़ी ई इसको पढ़ेंगे ई ए को। जैसे कि यहाँ पर स्पेलिंग दे रखी है, एस को स पढ़ेंगे, ई ए को ई पढ़ा, यानी कि सी। सी का मतलब है समुद्र, क्या है समुद्र। पी को प पढ़ेंगे, ई ए को ई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ई, यानी बड़ी ई के रूप में इसका उच्चारण होगा। ये आप ध्यान रखें और इनकी एक दो बार आप प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है। फिर ये है टी, इसको टी को ट पढ़ेंगे, ई ए को ई, टी, पी को प। इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करें। ये बन गया टी। एफ एल को फ्ल पढ़ेंगे, एफ एल को फ्ल, ई ए को ई, तो फ्ली बन गया, फ्ली बन गया। फ्ली का मतलब होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट है जिसको हिंदी में हम पिस्सू बोलते हैं। फिर ये है टी, टी का मतलब चाय, पी मतलब मटर, और ये है सी, सी का मतलब है समुद्र, क्या है समुद्र। तो यहाँ पर ई ए को, यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में हम छोटी स्पेलिंग्स आएगी, वहाँ पर हम लास्ट में आ रहा है और बड़ी ई के रूप में इसको पढ़ेंगे ई ए को। नेक्स्ट है लास्ट में आएगी ई ए डी, ये तीन लेटर्स आएंगे ई ए डी, इसको पढ़ेंगे ईड, इड नहीं पढ़ेंगे ईड पढ़ेंगे, लंबा उच्चारण होगा ई का। यानी कि जैसे ये है आर, आर को क्या पढ़ेंगे र, और ई ए डी ईड पढ़ दिया, रीड, आर को र, ई ए डी ईड, रीड मतलब पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना। एल को ल पढ़ दिया, ई ए डी ईड, लीड का मतलब है नेतृत्व करना या आगे चलना, लीड। फिर ये है बीड, बी को ब पढ़ा और ई ए डी को ड पढ़ा, बीड। ई ए डी को ईड पढ़ा, बी को ब और ई ए डी को ईड पढ़ा, क्या पढ़ा ईड। यानी कि यहाँ पर जो ई ए आ रहा है ये बड़ी ई के रूप में पढ़ा जा रहा है और लास्ट में जो भी लेटर है डी है तो उसको ड पढ़ दिया जा रहा है। इसलिए बीड का मतलब है मन का या जो मोती होता है उसको बोलते हैं बीड, ट्रांसपेरेंट जो मोती होता है जिससे आर पार दिखाई देता है। ये है नीड, यहाँ पर के जो है ना साइलेंट है। नीड का मतलब है गूंथना, यानी कि जो आटा गूंथते हैं उसको बोलते हैं नीड। तो नीड यहाँ पर के साइलेंट है, ठीक है। के एन को न पढ़ रहे हैं और के को आप प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, एन से ही उच्चारण हो रहा है, नीड पढ़ा जा रहा है। ई ए डी को ईड पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर ईड बड़ी के रूप में ई ए पढ़ा जा रहा है और डी का ड, नीड। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो आटा गूंथना होता है उसको हम इंग्लिश में नीड बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है ई ए टी, ईट, इसको पढ़ेंगे इट नहीं पढ़ेंगे ईट, यानी लंबा उच्चारण होगा यहाँ पर। जैसे कि एफ को फ पढ़ा, ई ए टी को ईट पढ़ा, फीट, क्या पढ़ा फीट। तो यहाँ पर फीट का, इस फीट का मतलब है साहसिक कार्य या कर्तव्य दिखाते हैं वो फीट। नेक्स्ट है हीट, एच को ह पढ़ा, ई ए टी को ईट पढ़ा, हीट का मतलब गर्म करना या गर्मी। नेक्स्ट ये है नीट, यानी एन को न, ई ए टी को ईट, नीट, नीट का मतलब साफ। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें। जैसे एस को स पढ़ा, एस को स, ई ए टी ईट, सीट, सीट का मतलब है आसन या जो गद्दी बैठने की जो जगह होती है सीट। फिर ये है सी एच को च, ई ए टी को ईट, चीट, यानी कि बेईमानी, ठगना या धोखा देना, चीट करना। फिर ये है डब्ल्यू एच को व पढ़ेंगे और ई ए टी को ईट, वीट, यानी गेहूँ, वीट का मतलब गेहूं है। इसकी स्पेलिंग्स भी आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं और स्पेलिंग्स की इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको हिंदी में मीन पता हो तो। फिर टी आर को ट्र पढ़ेंगे, ई ए टी को ईट पढ़ेंगे, ट्रीट, ट्रीट का मतलब है पेश आना या बर्ताव या व्यवहार करना, ट्रीट करना, किसी के साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं आप, बर्ताव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें, हर एक लेटर को तोड़ें। लास्ट में आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर है कि ई ए टी को ईट पढ़ रहे हैं और शुरू में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उनका उच्चारण या उनको कैसे पढ़ा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एफ को फ पढ़ेंगे, एच को है और एन को न, एस को स, सी एच को च, डब्ल्यू एच को व पढ़ रहे हैं और टी आर को ट्र। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, तो वो पता होगा आपको प्रैक्टिस से।
जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। फिर ये है ईम, इसको EAM आएगा, लास्ट में आएगी। ये जो भी स्पेलिंग्स मैं यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ वो लास्ट में, एंड में जो भी स्पेलिंग आएगी उनके लास्ट में ये लेटर्स आएंगे। तो पढ़ दिया ईम, EAM, ईम। लास्ट में एम जो है इसको म पढ़ रहे हैं और EA को बड़ी ई के रूप में पढ़ा जा रहा है। जैसे कि स्क्र, SCR को स्क्र पढ़ दिया, और ईम स्क्रीम, स्क्रीम, ठीक है, स्क्रीम, स्क्रीम। यहाँ पर सीखना नहीं है, चीखना या चिल्लाना। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। नेक्स्ट है DR को ड्र, EAM, ईम, ड्रीम, ड्रीम। फिर ये है बीम, बी को ब पढ़ेंगे तो बीम, यानी कि किरण, जो सूरज की जो किरणें होती है उसको बोलते हैं बीम। फिर है STR, स्ट्र, और ईम, स्ट्रीम, यानी कि जलधारा या छोटी नदी जो होती है स्ट्रीम बोलते हैं उसको। फिर है ये CR, क्र, और ईम, क्रीम। इस तरीके से आप पढ़ेंगे, क्रीम मतलब मलाई। फिर ये है टीम, ट, ईम, टीम, टी को ट पढ़ा, टीम, यानी कि दल जो ग्रुप होता है, टीम। फिर ये इसी तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करें, ये जो भी स्पेलिंग्स मैंने यहाँ पर बताई है। अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये जो लेटर्स होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है कि इन लेटर्स का इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होगा। तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। फिर ये है EAL, ईल, इसको पढ़ेंगे ईल, यानी यहाँ पर जो भी मैं प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ वहाँ पर EA है उसका बड़ी ई के रूप में उच्चारण हो रहा है। ये है ST, स्ट, ईल, स्टील का मतलब है चुराना। डील, डील का मतलब है सौदा। ठीक है, EAL को पढ़ रहे हैं ईल। फिर ये है ईल, हील, H को है पढ़ेंगे ना तो हील, यानी कि घाव भरना, कोई भी चोट हो जाती है लगने के बाद घाव भरना। M को म, ईल, मील, मील का मतलब भोजन। P को प, पील। अब इनको मिल, पिल, सिल इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, लंबा उच्चारण होगा EA का। तो प, ईल, पील, ठहाका मारना। यह है S को स, ईल, सील का मतलब मोहर लगाना, सील लगाते हैं वो। Z को यहाँ पर आप पढ़ेंगे ज नहीं, ज, ये जो बिंदी लगी है इसलिए ज, ईल, जील। जील का मतलब होता है उमंग, उत्साह या जोश। जील, उमंग, उत्साह या जोश। तो यहाँ पर क्लियर हो गई, ये स्पेलिंग्स आपको पढ़नी आ गई होगी, इनकी आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। फिर ये है EAK, लास्ट में आएगी ये भी। EAK मतलब ईक, इसको आप पढ़ेंगे ईक, जैसे SP, स्प, ईक, स्पीक का मतलब है बोलना। बी को पढ़ेंगे ब, ईक, बीक, बीक का मतलब है चोंच। L को ल, ईक, लीक का मतलब है रीसना या टपकना, जो लीकेज होती है वो लीक। फिर पी को प, ईक, पीक मतलब है शिखर या चोटी, या छोटी नहीं है, चोटी है, शिखर या चोटी। चोटी का मतलब जो पहाड़ की जो चोटी होती है वो, उसको बोलते हैं पीक। टी को ट पढ़ा, ट, ईक, टीक, यानी कि सागवान का पेड़, पेड़ का नाम है टीक, टीक पेड़ का नाम है, ट्री का, टीक। W को वीक, वीक का मतलब है कमज़ोर या दुर्बल, यानी कि वीक। क्या हो गया? वीक। इस तरीके से आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें। फिर ये है EAN, ये आएगा ईन, इसको आप पढ़ेंगे ईन, जैसे कि ग्ल, ईन, ग्लीन, GL को ग्ल पढ़ेंगे, ग्लीन यानी कि इकट्ठा करना। क्ल, ईन, क्लीन, CL को क्ल पढ़ेंगे, क्लीन का मतलब है साफ या स्वच्छ। M को म, ईन, मीन का मतलब है अर्थ होना, किसी का मीनिंग होना। L को ल, ईन, लीन का मतलब है दुबला पतला, दुबला या पतला, उसको बोलेंगे लीन। फिर है D को ड, ईन, डीन, डीन का मतलब है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो होती है उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनको बोलते हैं डीन, ड, ईन, डीन। फिर ये है ज, ईन, जीन, यहाँ पर है जीन, ये जीन्स का जो कपड़ा होता है उसको जीन्स बोलते हैं, मोटे कपड़े को जो जीन्स पहनी जाती है वो जीन्स। तो ज, ईन, जीन।
हो गया यहाँ पर। इन स्पेलिंग्स को आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें तो काफ़ी सारे स्पेलिंग्स ये जो मैंने लेटर्स दिए हैं इनको कवर करने से आपकी काफ़ी सारी स्पेलिंग्स कंप्लीट हो जाती है। प्रोनाउंसिएशन काफ़ी हद तक आप सीख जाते हैं अगर प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो इन स्पेलिंग्स की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।